नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जानो मानो में। मैं अंजू व्याला, इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। चलती हुई घड़ी हमारी प्रगति और उन्नति का प्रतीक है। समय जो निरंतर चलता रहता है वो किसी के लिए नहीं रुकता है। जो इंसान इस चीज़ को समझ लेता है और उस समय का पालन करता है, सब काम समय पे करता है, वो ज़िंदगी में बहुत उन्नति और प्रगति को पा लेता है। वहीं जो इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है और अपना कार्य को टालता रहता है, उसको बहुत सारी हानियाँ अपनी ज़िंदगी में उठानी पड़ती है। समय बताने वाली घड़ी, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, टेबल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से उसका एक सही स्थान होता है। अगर हम उसको सही स्थान पे रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत उन्नति और अच्छा समय आता है। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तु के अनुसार और फेंग शुई के अनुसार कौन सी दिशाओं में हमें घड़ी लगानी चाहिए। घड़ी लगाने की सही दिशाएं हैं नॉर्थ और ईस्ट। ईस्ट में लगाने से हमारी कर्म की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हमारे में कार्य क्षमता बढ़ती है। आपको सभी को पता है वो सूर्य का स्थान है, तो हमें नेम फेम मिलता है, हमारे घर के सदस्यों के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हमारे पब्लिक रिलेशन अच्छे बढ़ते हैं। नॉर्थ जो कुबेर का स्थान है, इस स्थान पे घड़ी लगाने से हमें बिज़नेस में, जॉब में सफलता मिलती है, हमारे फाइनेंस अच्छा होता है, धन में वृद्धि होती है और घर में और बिज़नेस में बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। ईस्ट और नॉर्थ में लगाने के कुछ कलर्स हैं जो अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो करिए। आप ईस्ट में ग्रीन या वाइट क्रीम कलर की घड़ी लगा सकते हैं। वैसे ही नॉर्थ में आप कोशिश करिए कि आप सिल्वर, ब्लू, टिंट्स ऑफ ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं और सबसे बेस्ट कलर है वाइट कलर लगाइएगा। घड़ी लगाने के लिए हमें साउथ डायरेक्शन अवॉइड करना चाहिए। साउथ डायरेक्शन जो यम का या मृत्यु की दिशा होती है, इस दिशा से हमें बहुत नेगेटिविटी मिलती है। अगर हम वहाँ घड़ी लगाते हैं तो बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें बहुत हानि पहुंचाती है। वो चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, पूरे संपूर्ण हमारे जीवन में उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। वैसे ही कभी हमको जगह नहीं मिलती ईस्ट और नॉर्थ में, वो वॉल्स ऑक्यूपाइड रहती है, तो हम वेस्ट में लगाते हैं। मेरे हिसाब से वेस्ट भी अवॉइड करना चाहिए। मगर अगर हम फेंग शुई को देखते हैं तो फेंग शुई में वेस्ट मेटल की दिशा होती है और घड़ी तो आपको पता ही है छोटे छोटे मेटल की ही चीज़ों से वो बनती है, इसलिए एक बार हम वेस्ट में लगा सकते हैं। मगर मैं आपको तब भी एडवाइस करूँगी कि आप वेस्ट में ना लगाइए। कोशिश करिए कि आप ईस्ट एंड नॉर्थ वॉल पे ही अपनी घड़ी लगाइए, ताकि हम उसकी पॉजिटिविटी को और उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको अपने जीवन में ला सकें। अब हमने जान लिया कि हमें घड़ियाँ कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगानी चाहिए। घड़ी लगाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का और कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमें कभी भी घड़ी पीछे नहीं रखना चाहिए, एकदम एक्यूरेट सही टाइम बताने वाली ही घड़ी यूज़ करिए और उनको हमेशा वैसे ही लगाइए। कभी ना आगे रखिए ना पीछे रखिए, एग्जैक्ट टाइम आपकी घड़ी को बताना चाहिए। वैसे ही हमें ब्लैक कलर की घड़ी नहीं यूज़ करना चाहिए जो शनि का प्रतीक है, तो अवॉइड करिए। आपके घर में कोई भी ब्लैक घड़ी नहीं हो। वैसे ही आपके घर में कोई टूटी हुई घड़ी, किसी का कांच क्रैक हो तो आप उसको हटा दीजिए, रिपेयर कर लीजिए और कोशिश करिए आप ऐसी घड़ियाँ बिल्कुल यूज़ में ना करें। कभी कभी हमें लगता है हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे काम रुक रहे हैं या समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले जाइए और अपने घर में देखिए कहीं आपने कोई रुकी हुई घड़ी तो नहीं रखी है जो काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी हुई है। काफ़ी लोगों की आदत होती है वो ड्रेस के हिसाब से, कलर के हिसाब से मैच करके अपनी घड़ी पहनते हैं और काफ़ी घड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। तो अगर ऐसी घड़ियां हैं जिनके सेल को चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ घड़ी ख़राब हो गई है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और आज ही रिपेयर कराइए, बिकॉज उनमें से बहुत नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे पूरे जीवन पे असर जाती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स की सेहत ख़राब होती है। तो आशा करती हूँ आप ऐसी घड़ी को अपने घर में ना रखेंगे और आज ही जाके उनको रिपेयर कराएंगे। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी घड़ी हम दरवाजे के ऊपर ना लगाएं, मेन डोर से फेसिंग ना लगाएं, ना अंदर जाते टाइम ना बाहर जाते टाइम। हमें अब घड़ी नहीं दिखना चाहिए। कभी हम काम पे जा रहे हैं तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है अगर हम घड़ी देखते हैं, तो अवॉइड करिए कि मेन डोर के सामने या उसके ऊपर घड़ी ना लगाएं। कोई भी डोर के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। हमें घर के बाहर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अगर हम घड़ी बेडरूम में लगा रहे हैं तो हमें दिशा का ध्यान तो रखना ही है और साथ ये बात का भी ध्यान रखना है
कि हमें घड़ी में हमारा बेड नहीं दिखाई देना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देना चाहिए। उससे हमारी सेहत ख़राब होती है और हमें स्ट्रेस रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आती है। तो कोशिश करिए कि आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका बेड आपकी घड़ी में रिफ्लेक्ट ना हो। हमें सोने के वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साइड टेबल पे कोई क्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर क्लॉक रहती है तो हमें इलनेस होती है, हमें डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। आजकल काफ़ी लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं जो रात में पहन के सोते हैं, जिससे वो बोलते हैं कि उन्हें पता चलता है कि कितने देर हम वो लोग को साउंड स्लीप मिली, कितने टाइम वो ठीक से नहीं सोए, वो उसको पता लगाने के लिए डिजिटल वॉच पहन के सोते हैं। मगर ये सब चीज़ें भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ उसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ निकलती हैं वो हमारी हेल्थ को बहुत इल इफ़ेक्ट देती है। तो ट्राई करिए कि आप ये कोई फैंसी घड़ियाँ और ये सब लेके ना सोएं। और अपने पिलो के नीचे भी कोई की आदत होती है कि वो रिस्ट वॉच रख के सोते हैं, तो ये भी अवॉइड करिए, बिकॉज़ इस सब का बहुत इल इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी की हेल्थ पे, और हम सब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो अगर आप नई घड़ी बाय कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी इर्रेगुलर शेप की घड़ी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। शेप हो जो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ओवल हो, वो हम खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी शार्प एजेस वाली फैंसी घड़ी ना हो, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं शार्पनेस हमारी लाइफ को हिंडर करती है, वो अच्छे प्रभाव नहीं देती है हमारी लाइफ के। सारे नंबर्स एकदम क्लियर और अच्छे से विजिबल होना चाहिए, जो हमारी लाइफ में क्लैरिटी लाते हैं। अब लास्ट बात जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, घर की सारी घड़ियाँ, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, साइड टेबल क्लॉक्स हो, सबको हमें क्लीन रखना चाहिए, डस्ट फ्री रखना चाहिए। हमें रोज़ या हफ्ते में एक बार वॉल क्लॉक्स को क्लीन करना चाहिए। कभी भी उन पे कोई जाले या डस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ में बहुत गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आएगी। और अगर हम समय का आदर करेंगे तभी तो समय हमारा आदर करेगा। नमस्कार, थैंक यू।